भारत जो है वो इस बार जी20 का मुखिया है, जी20 का आयोजन कर रहा है और जी20 के साथ बार-बार एक ज़िक्र आ रहा है आध्यात्म भारत का। तो आज हम चिदानंद जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जी20 और आध्यात्म भारत का संबंध क्या है और क्या जी20 आध्यात्म भारत को आगे बढ़ाने में कोई भूमिका निभा पाएगा? स्वामी जी आपका स्वागत है बहुत-बहुत। आप जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा-सा जो वो पर्यावरण को लेकर आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी मैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, समय की मांग है कि हम सब इसको जानें, समझें और जिएँ। आने वाला समय पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी लोगों को जुटना होगा। इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री बार-बार एक बात कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जब मिलकर इस काम में जुटेंगे तो ये काम असंभव नहीं है। करना केवल इतना ही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, अपना जन्म दिवस हो या अपनी वर्षगांठ हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें और जो गाँवों में लोग रहते हैं, वो अपनी खेती को प्राकृतिक खेती के रूप में बदलें, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजर, यूरिया और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा मिट्टी में जाता है, पानी में जाता है, नदियों में जाता है, मिट्टी भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है और जो उससे हम लोग खाते हैं सब या पीते हैं, वो सब कुछ प्रदूषित होता है और जी। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए तो सबसे पहला तो प्रण यही करना है कि हम सब मिलकर अपनी नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, जल को बचाएंगे, वर्षा का जल है उसे बचाएंगे, जगह जगह तालाब बनवाएं, छोटे छोटे जलाशय बनाएं। एक समय था लोग कुएं और बावड़ियां बनाते थे, अब वो ना बन पाए तो कम से कम तालाब बनाए। अपने पास जगह नहीं हो तो जहाँ जगह है वहाँ बनाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। एक जन्मदिन वाला आपका मैंने सुना था पिछली बार जब मैं आई थी कि अपने जन्मदिन से आप पेड़ लगाना शुरू करिए, तो शायद जितने साल तक आप जिएँगे उतने पेड़ आप लगा लेंगे, उसके बारे में निश्चित रूपेण मेरा ये मानना है कि जितने वर्ष के आप हो जाएं उतने पेड़ अपने जन्म दिवस पर हर साल। मैं एक दिन ऐसी बात कर रहा था, एक बूढ़े बाबा, उनको तो मैं जवान ही कहना चाहूंगा, 87 साल की आयु, और खड़े हो गए, मुझे बोले वापस घर जाकर मैं 87,000 पेड़ लगाऊंगा। और अच्छा। गए, जाकर उन्होंने पहला पेड़ लगाने भी मैं गया और अंतिम पेड़ लगाने भी गया। 87,000 पेड़ उन्होंने लगाए, सबको साथ लिया, सबको जोड़ा, जगह जगह गए और राजस्थान की धरती में 87,000 पेड़ लगाए। जब पेड़ लग गए, कथा का आयोजन किया उन्होंने ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। 50,000 लोगों को उसमें बुलाया उन्होंने, सबको भोजन कराया, सबको एक एक पेड़ दिया और कहा अपने तो लगाओ लेकिन 10 लोगों को और जोड़ो। तो ये है जीवन की यात्रा। अब 87 साल के बूढ़े नहीं हो तो जवान है जो ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे कितने लोग मेरे पास आते हैं जो नए नए संकल्प लेते हैं, पूरे विश्व से आते हैं, वो लेते हैं। तो इसलिए हमें खुद को जगाना होगा। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हम शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी दे सके अपने आने वाली पीढ़ियों को, तो उसके लिए आज ही संभलना होगा और उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपनी सोच को चेंज करना होगा। सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। कुछ भी कठिन नहीं है। माना कि इस जमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर, बहुत उतना ही बढ़िया। काफी। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए पर्यावरण के पहरेदार बने और आप लोग तो पर्यावरण के पैरोकार बनो, पत्रकार बनो। चलिए, प्रकृति की बात तो हमने कर ली, एक और जो आपके साथ जुड़ा हुआ पहलू है वो है आध्यात्म का। आध्यात्म से लोगों को क्या समझना चाहिए? अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ है अपनी ओर लौटना। अधि आत्मा, आत्मा की ओर लौटना, अपनी ओर लौट। आज व्यक्ति सबसे जुड़ा है, खुद से कट, सब सेट है, खुद अपसेट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खुद से कटा हुआ है, सबकी ओर जाता है, सबकी ओर मुड़ता है, लेकिन अपनी तरफ नहीं मुड़ पाता, अपने को नहीं देख पाता। इसलिए रोज रोज अध्यात्म को पूर्ण करने के लिए पहला काम है मेडिटेशन। रोज ध्यान करें, ध्यान में भीतर उतरे, गहरे उतरे। कोरोना काल में आपने देख लिया क्या बचा था, बाहर तो बंद हो गया था, लोग बाहर लॉक्ड थे। हमारे यहाँ हमने देखा लोग लॉक्ड थे पर डाउन नहीं थे। तो क्यों डाउन नहीं थे? क्योंकि उनके पास ध्यान था, योग था, गंगा थी, यहाँ रहते थे। ठीक यही प्रवाह हमें अपने घरों में भी प्रवाहित करके रखना है। एक बात। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन। रोज शाम को खुद को चेक करें, आत्मनिरीक्षण करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं शांत हूँ क्या अशांत हूँ, मेरे खुद के जीवन में कितनी अशांत, कितना लोभ, कितना लालच, ये सारी ग्रीड का ही तो असर है। हम अपने पूरे प्लानट को पोल्यूट कर रहे हैं। महात्मा गांधी कहते थे देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नेवर एनफ फॉर इवन वन मैन। इसका मतलब है वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज ग्रीड एंड व्हाट इज नीड। जितना मुझे जरूरत है मैं उतना ही रखूं, उतना ही खरीदूं। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस बायर, कॉन्शियस ईटर। वी हैव टू हैव ए कॉन्शियस लिविंग। कॉन्शियस लिविंग होगी तो अपने आप धीरे धीरे हर चीज में आप संभल जाएंगे। तो फिर आप नीड की बात करेंगे, ग्रीड की बात नहीं करेंगे।
तो वी हैव टू मूव फ्रॉम ग्रीड कल्चर टू ए नीड कल्चर, फ्रॉम ग्रीड कल्चर टू ए ग्रीन कल्चर, फ्रॉम नीड कल्चर टू ए न्यू कल्चर, और फ्रॉम यूज एंड थ्रो कल्चर टू ए यूज एंड ग्रो कल्चर। अगर हम ये करेंगे, धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा, और उसकी आज आवश्यकता है कि वाटर इज गोइंग टू बिकम ए नेक्स्ट गोल्ड इन 10 years। आपकी जो बात है, आपकी बातों में और जो आजकल आध्यात्म या जो धर्म की बातें हैं, उसमें काफी अंतर समझ में आ रहा है मुझे। तो आप मुझे बताएंगे ये ज्यादा सही है या वो जो आध्यात्म दोनों चल सही रहा है है, वो सही है? वो भी सही है। वो अध्यात्म क्या कहता है, वो धर्म क्या कहता है, अपने कर्तव्य का पालन करो। धर्म माने कर्तव्य। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। मंदिर जाओ, अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे, लेकिन कर्तव्य पालन करो, अपने जीवन से जुड़े रहो। तो जड़ों से भी जुड़ना है, जीवन से भी जुड़ना है, और जब जीविका का उपार्जन करो, उसमें भी ग्रीड को नहीं लाना है, बल्कि नीड को लाना है, कि सामने वाले को भी देखना है। ऐसा ना लगे कि मैं ही जीऊं। जियो और जीने दो एक बात है, ये तो स्वार्थ है कि मैं भी जीऊं तुम भी जियो, हाँ हाँ ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जियो और जीवन दो, ये उससे बड़ी बात है। देखो, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर लेना एक बात है, जी। लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन को बढ़िया बना लेना, ये बिल्कुल अलग बात है। इसलिए मोदी, हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, हमेशा एक बात कहते हैं कि विकास हो, लेकिन विरासत भी संभाल कर रखो। जी। ये बहुत जरूरी है। जी। इसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, बड़े बड़ी चीजों का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्यान रखो। इफ यू आर नॉट इंटरनली स्ट्रक्चर्ड, सारे स्ट्रक्चर खड़े जाएंगे, क्योंकि नींव कमजोर होगी। बिल्कुल, वो प्रेरित भी करते रहते हैं धर्म के तरफ झुकाव के लिए। आपने मोदी जी का जिक्र किया तो फिर G20 का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आध्यात्म भारत और G20 के बीच संबंध क्या है इसके संबंध में आपसे G20 जानना का चाहूंगी। सीधा अर्थ है, इस समय जो दिखाई पड़ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम्म। ये कहाँ से आया? आप कैसे, विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी, जी। विदाउट स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो कनेक्शन। लाइफ इज नॉट ओनली ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। लोग यही सोचते हैं कलेक्शन कलेक्शन इकट्ठे करते रहो, लेकिन अगर कलेक्शन करते करते कनेक्शन टूट गया, खुद से, अपने परिवार से, यही तो हो रहा है। अगर टूट गया तो क्या कमाया, सब गंवा दिया। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंत्र चुना है, वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ है कि हम सब एक परिवार हैं। परिवार और बाजार, दो बातें, दो टर्म्स हैं। देयर आर टू वेज टू सी दिस होल सिनेरियो। एक है परिवार, एक है बाजार। परिवार में क्या होता है, लोग गिव एंड टेक नहीं करते, एक्सप्लॉइट नहीं करते एक दूसरे को। परिवार में देयर इज अ स्पिरिट ऑफ शेयरिंग, स्पिरिट ऑफ गिविंग, स्पिरिट टू केयर अबाउट ईच अदर। बाजार में क्या होता है, कंपटीशन होता है, करप्शन होता है। लेकिन हाउ टू मूव फ्रॉम देयर? परिवार में करप्शन नहीं होता, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है। जब कोऑपरेशन होगा तो कैसे कोऑपरेशन होगा? जब अयम निजह, ये मेरा, परोवेती, ये तुम्हारा, ये दूसरे का, तो कैसे कोऑपरेशन होगा? बोले कोऑपरेशन तभी होगा जब सेपरेशन नहीं होगा। ये करप्शन भी तभी होता है जब सेपरेशन होता है, कि तुम अलग मैं अलग, तो मैं चीट करता हूँ। जब मैं अलग नहीं हूँ, आप भी मैं हूँ, मैं भी आप हैं, फिर आप चीट नहीं करते। क्या माँ बच्चों को चीट करती है या बच्चे माँ को चीट करते हैं? कहाँ करते हैं? अगर चीट करते हैं तो वहाँ फिर परिवार ही नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो G20 जो है, ये एक शुरुआत है। G20 एक शुरुआत है, लेकिन ये मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में ये G20 से जी आल की यात्रा है। लेकिन आध्यात्म भारत कैसे आगे बढ़ेगा G20 से? देखो, अभी आपने उज्जैन में इतना बड़ा बना दिया, ठीक, काशी में बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया, उज्जैन महाकाल बनाया, अयोध्या का दृश्य हम सबके सामने है। और केदारनाथ में देखिए, जब से केदारनाथ बने हैं, तब से लेकर आज, केदारनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद इस साल सबसे ज्यादा लोग गए हैं केदारनाथ। क्यों? जब ये बना तो लोगों को लगा कि ओ, अध्यात्म में भी दम है, इसको भी देखना चाहिए। जब देखते हैं तो खुद कुछ और भी दिखने लगता है भीतर भीतर। वहाँ की नेचर, वहाँ के पहाड़, वहाँ का हिमालय, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की दिव्यता। फिर क्या होता है, when you go to nature, what happens? Being with nature does not mean just to go to nature, be with nature and come back. Being with nature is checking your own nature, and when you check your nature, you change your nature. और अपनी अपनी नेचर चेंज हो गई, अपना फ्यूचर चेंज हो गया। बस यही तो करना। और वही आप काशी को देख लीजिए,
इस बार पिछली बार 2022 में आप देखिए गोवा में 3 करोड़ लोग गए और काशी में कितने गए 10.5 करोड़ लोग। ताजमहल में कितने गए 35 लाख लोग। ये अंतर नहीं आ गया? सोच बदली है, सब कुछ बदल गया। आप कहते हैं अध्यात्म, ये अध्यात्म का फर्क है कि जिसने सबके लोगों की सोच इतनी बदल गई, अब तो सबको लगता है कि बाकी तीर्थ भी बदलने चाहिए। ये जो आप 60-70 साल हो गए आपको सबके साथ इंटरेक्ट करते, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये जो मोदी जी का शासन है, आपको लगता है कुछ अलग है पहले से? मुझे लगता है कि भगवान करे ये 100 साल तक जिए। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, एक गीत मैंने सुना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, तुम्हें जमी पे उतारा गया है भारत के लिए। ये मोदी जी पे फिट बैठता है सच्ची मानो तो। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो फकीर व्यक्ति हैं, कोई लेना देना नहीं है उनको, वो अपने लिए नहीं जीते, ना लेकिन अपने लिए विपक्ष सांस तो लेते ऐसा नहीं हैं। मानता है।